अस्सलाम वालेकुम। हेलो। नेकियां कभी बेकार नहीं जाती, नेकियां कभी रायगा नहीं जाती। ज़िंदगी में अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ नेकी का मामला करते हैं, किसी के साथ भलाई का मामला करते हैं, तो वो लौट कर आपके पास ज़रूर आता है। एक बहुत खूबसूरत इंस्पायरिंग कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक गरीब फैमिली के लड़के की, जिसकी फैमिली के पास उसे पढ़ाने के लिए, उसकी फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तो वो लड़का रोज़ाना स्कूल के बाद दोपहर में घर घर जाकर सामान बेचा करता था और पैसे कमाया करता था और उस पैसों से अपनी स्कूल की फ़ीस भरता था। एक दोपहर में वो सामान बेचने के लिए निकला हुआ था, तो उस दिन उसका कोई सामान नहीं बिका था। बहुत परेशान हो रहा था, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी उसे। तो उसने सोचा कि अब जिस भी घर का मैं दरवाज़ा खटखटाऊँगा तो सामान के बदले पैसे नहीं बल्कि उनसे कुछ खाने के लिए मांग लूँगा। तो एक घर के दरवाजे पे दस्तक देता है, तो क्या देखता है कि बहुत खूबसूरत लड़की उस घर से बाहर निकलती है। तो ये लड़का बहुत घबरा जाता है, हक्का बक्का रह जाता है और नर्वसनेस में खाने के बजाय एक गिलास पानी मांग लेता है। लड़की किचन में जाती है और सोचती है कि ये लड़का बहुत परेशान लग रहा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, पसीने से शराबोर है, घर घर जाकर सामान बेच रहा है, भूखा लग रहा है। तो वो एक गिलास दूध लेकर उस लड़के के पास जाती है। वो लड़का दूध पीता है, धीरे धीरे दूध पीने लगता है और सोचने लगता है इंसानियत अभी भी इस दुनिया में बाकी है, अच्छे लोग, भले लोग अभी भी इस दुनिया में हैं, खुदा की रहमत अभी भी इस दुनिया में बाकी है। वो धीरे धीरे दूध पीता है और गिलास लड़की को लौटाता है और पूछता है कि इस दूध के मैं आपको कितने पैसे दूं? तो लड़की कहती है, नहीं नहीं, मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी में अगर आप किसी की मदद करो तो उससे पैसे मत लो, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगी। तो वो लड़का बहुत खुश होता है, कहता है थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बोलकर वो उस दरवाजे से बाहर निकल जाता है और जाते जाते बहुत पॉजिटिव सोचता है कि इस लड़की के बारे में कि कितनी भली लड़की है, इसने मेरी वक्त पर मदद की। इस बात को वक्त गुजर जाता है, लड़का ऐसी ही मेहनत करता रहता है, स्कूल की फ़ीस भरता है, स्कूल पास करता है, कॉलेज में जाता है और कॉलेज में पढ़ाई के बाद मेडिकल इंस्टीट्यूट में मेडिकल की पढ़ाई करने लगता है और एक दिन बहुत काबिल डॉक्टर बन जाता है। अब और उसकी जॉब उसके गांव के एक हॉस्पिटल में लगती है। हॉस्पिटल में जॉब करता है, मेहनत करता है और मेहनत करते करते आगे बढ़ता है और आखिरकार उसकी जॉब बड़े शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में एज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसकी जॉब लगती है। वो लड़का कोई और नहीं, हावर्ड कैली था, जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट था, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। एक दिन वो ऐसे ही स्कूल अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो उसे पता लगता है कि एक लड़की बहुत सीरियस कंडीशन में उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आई है और उसके उसी के ट्रीटमेंट के अंडर उसकी रिपोर्ट आई। तो जब वो उस लड़की की रिपोर्ट देखता है तो उसे पता लगता है कि ये तो वही गांव की लड़की है जिस गांव में मैं रहता था, घर घर जाकर सामान बेचा करता था। तो लड़का बहुत खुश होता है और जी जान से उस लड़की को बचाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा देता है। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर से के पैनल से कंसल्ट करता है, उसकी रिपोर्ट दूसरे डॉक्टर से को दिखाकर उनसे सजेशंस लेता है कि इस लड़की को कैसे बचाया जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे बेहतर किया जाए और उसे बचाने के लिए उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे ढंग से करता है और आखिरकार उस लड़की का अच्छा ट्रीटमेंट करने के बाद वो लड़की सही हो जाती है। अब जब वो लड़की पूरी तरह रिकवर हो जाती है तो हॉस्पिटल से उसके डिस्चार्ज का वक्त आता है। डिस्चार्ज के बाद हॉस्पिटल की अथॉरिटीज़ उसके लिए बिल इशू करती है। तो हावर्ड कैली उस नर्स से उस लड़की का बिल मंगाते हैं और बिल के नीचे एक छोटा सा नोट
लिख देते हैं और लिखकर उस बिल को लिफाफे में डालकर उस नर्स को कहते हैं कि नर्स जाके इस लड़की को बिल दे के आओ। जब लड़की के पास नर्स पहुंचती है तो नर्स बताती है कि ये हॉस्पिटल आपके ट्रीटमेंट का बिल है। तो लड़की बहुत घबरा जाती है, बहुत परेशान होती है। वो सोचती है मैं ठीक तो हो गई हूँ, लेकिन इस ट्रीटमेंट का बिल भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे भरूँगी। वो उसके पास सबसे बड़ा सवाल था कि वो कैसे अब इस ट्रीटमेंट का बिल भरे। वो धीरे धीरे घबरा कर अपने लिफाफे को निकालती है, बिल देखती है तो वो उसकी नज़र नीचे लिखे हुए एक नोट पर पड़ती है। वो ध्यान से नोट पढ़ती है तो उस नोट में लिखा हुआ था कि घबराइए मत, परेशान मत होइए, आपकी ट्रीटमेंट का बिल बहुत पहले एक गिलास दूध के ज़रिए पे कर दिया गया है। पेड इन फुल विथ 1 ग्लास ऑफ मिल्क, ये मैसेज लिखा हुआ था। उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए, बहुत शुक्र किया खुदा से। हावर्ड कैली उसके सामने आए और उन्होंने बताया कि मैं वही लड़का हूँ जो आपकी मोहल्ले में घर घर जाकर सामान बेचा करता था, और मैं आपके एक दोपहर में आपके घर पे आया था तो आपने मेरी मदद की थी। आपने मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो आपने मुझे एक गिलास दूध पिलाया था। तो लड़की बहुत खुश होती है इस बात को सोचकर। ये प्यारी सी कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि नेकियां कभी रायगा नहीं जाती। इसीलिए ज़िंदगी में नेकियां करते रहिए, ज़िंदगी में दूसरों का भला करते रहिए। और हम सबको अल्लाह ताला से, हम सबको खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हम सबको नेकियां करने की तौफीक अनात फरमाए। आमीन। थैंक यू।